जैन फ्रेंड जॉब सर्चर चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमईएस में ड्राइवर की वैकेंसी जो कि एसएससी फेज 11 के तहत आपकी आउट की गई थी। जब भी आपकी वैकेंसीज आउट की गई थी उसके माध्यम से मैंने आपको बहुत सारे कैंडिडेट को बताया था कि उस टाइम में आप जो भी कैंडिडेट है फॉर्म ने फिलअप किया होगा, उन्होंने बहुत सारे कैंडिडेट को यहाँ पे पास हुए हैं जो कि 7078 मतलब आपका 7848 कैंडिडेट टोटल आपके पास किए गए हैं। तो बहुत ही बड़ी संख्या में कैंडिडेट को पास किया गया है, लेकिन जो वैकेंसीज है उसके आधार पर आप देखें तो बहुत ही कम कैंडिडेट है, जो कि अदर ट्रेड से देखें कंपैरिजन करें तो बहुत ही कम कैंडिडेट को बुलाया गया है। तो अब आपके पास है बहुत ही शानदार मौका एमईएस में जाने का, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में, आर्मी में जाने का आपके पास बहुत ही शानदार मौका, जो कि आप जो भी कैंडिडेट हैं ड्राइवर की पोस्ट के लिए 1000 से ऊपर पदों पर आपकी वैकेंसीज आउट की गई थी। तो जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं वो कैंडिडेट अपनी स्किल की तैयारी स्टार्ट कर दें। स्किल में होगा आपकी ड्राइवरी, 100% ड्राइवरी। आपकी ड्राइवर में यदि पास नहीं होंगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा, फौज आपकी ड्राइवरी करवाएगी। अब आपको इससे पहले सबसे पहले क्या भेजने हैं, क्या डॉक्यूमेंट आपको सेंड करने हैं, वो भी आपको मैं बताऊंगा। पहले सबसे पहले वो जो प्रोसेस होने वाली है वो चेक करनी है, उसके बाद की आपकी बात है कि आपको ड्राइवरी करवाई जाएगी। लेकिन जो भी पास हो चुके हैं वो कैंडिडेट फटाफट अपनी ड्राइवरी की तैयारी स्टार्ट कर दें, यदि आपके पास सही डॉक्यूमेंट हैं तो। सही डॉक्यूमेंट का मतलब इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसमें मांगा गया था। स्क्रीन पे आप ये वैकेंसीज देख सकते हैं। नॉर्थन कमांड आपका नॉर्थन रीजन की तरफ से ये वैकेंसीज आउट की गई थी। सिविल मोटर ड्राइवर ऑर्डनरी ग्रेड के लिए, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, डिफेंस में आपकी वैकेंसीज आउट की गई थी। बहुत ही शानदार मौका था कैंडिडेट के पास। जो एमईएस की वैकेंसीज के बारे में रोजाना जो कैंडिडेट पूछते हैं उन कैंडिडेट को मैं बताना चाहूँगा, यदि आपके पास यदि ड्राइविंग लाइसेंस था हैवी और 2 साल पुराना था और आपने अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाकर एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिलअप किया तो आपके पास बहुत ही बड़ा हाथ मौका निकल चुका है। अभी एमईएस की अगली वैकेंसीज कब तक आएंगी, क्या आएंगी, उसका अभी तक कोई भी आपका नोटिस है ऐसा कि जिससे कंफर्म हो सके कि कभी ये वैकेंसीज आ सकती हैं। लेकिन जो वैकेंसीज प्रेजेंट में आ चुकी थी और उनका आपका स्किल टेस्ट होने वाला है, और एमईएस में ड्राइवर बनना आपके लिए अब बहुत ही सोने जैसा आपका सुहागा होने वाली बात है कि आपके लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी थी, जो कि आपके कैंटीन कार्ड की फैसिलिटी, अदर सारी फैसिलिटी आपको इसमें मिलने वाली हैं इस ड्राइवर की वैकेंसीज के लिए। उस पर अलग से मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें क्या क्या फैसिलिटी आपको देने वाले हैं जो भी एमईएस की वैकेंसीज में जो ड्राइवर बनने वाले हैं उनको। आप देख सकते हैं मेट्रिकुलेशन लेवल की वैकेंसी थी जिसमें आपकी एससी की 161 वैकेंसी, एसटी की 80 वैकेंसीज, ओबीसी के 279 पोस्ट और यूआर कैटेगरी की 433 पोस्ट, जिसमें से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की आपकी 107 पोस्ट थी। टोटल 1070 पदों, इसमें बहुत ही कम कट ऑफ आपकी गई है। जो भी मेरिट है वो बहुत ही कम कट ऑफ आपकी रही है, जिसने 200 नंबर का आपका जो 100 क्वेश्चन आपके पेपर था और 200 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर नंबर था, मतलब आपका एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का था। उसमें से आपने 20 क्वेश्चन भी जिस कैंडिडेट ने कर दिए उसको भी शॉर्ट लिस्टेड कर दिया गया है। 100 क्वेश्चन थे टोटल, आपके 20 यदि उसने कर दिए, 20 क्वेश्चन आपने सही कर दिए उसने, तो उसका आपका शॉर्ट लिस्टेड हो चुका है। तो बहुत ही कम कट ऑफ आपकी गई है। पहली बार इतनी कम कट ऑफ के साथ आपका सिलेक्शन होने वाला है। जो भी कैंडिडेट मैं बता देता हूं कि आपके एक पोस्ट के लिए 7 कैंडिडेट समथिंग आपके जो भी पास किए गए हैं, टोटल आपके 7854 कैंडिडेट, 58 कैंडिडेट को टोटल आपको पास किया गया है। तो एक पोस्ट पे करीबन 7 कैंडिडेट आपके आ रहे हैं। बाकी की अदर वैकेंसीज में 30-30 कैंडिडेट को बुलाया गया है, वो भी स्किल टेस्ट नहीं होगा। उसमें भी बहुत सारी ऐसी ट्रेड है जिसमें स्किल टेस्ट भी नहीं होगा, उसके बावजूद भी 30-30 कैंडिडेट को आपके जो भी आपका शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। यहाँ पे ओनली 7 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। बहुत ही कम कट ऑफ आपका गया है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्किल टेस्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। स्किल टेस्ट आपका यदि आप नहीं क्लियर कर पाएंगे तो आपका सिलेक्शन होना बिल्कुल संभव नहीं है। स्किल टेस्ट में आपके जो कैंडिडेट जाने वाले हैं 3 से 4 कैंडिडेट ही पहुंचने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पहले आपका डॉक्यूमेंट आपको सेंड करने होंगे। जो भी आपकी फ़ोटोकॉपी स्किल टेस्ट के लिए से पहले आपको भेजनी होंगी 6 तारीख तक, 6 अक्टूबर तक।
वो भी आपको मैं बताऊंगा कैसे भेजनी है 6 अक्टूबर तक। और वो कैंडिडेट यदि नहीं भेजेंगे तो आपका जो भी आपका स्किल टेस्ट के लिए नहीं बुलाया जाएगा। और आपके इसमें बहुत सारे कैंडिडेट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट गलत तरीके से बना होगा या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया ही नहीं होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने यदि नहीं बनवाया है और आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के पहले ही आपने ऐसे ही अप्लाई कर दिया तो वो भी आप कैंडिडेट इसमें आदि आपके स्किल टेस्ट के लिए आगे की जो भी प्रोसेस है उसके लिए नहीं जा पाएंगे। तो आप कैंडिडेट हैं, इसमें आपके 3 से 4 कैंडिडेट ही आप स्किल टेस्ट देंगे तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है। स्किल टेस्ट कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, उसकी भी जानकारी लेंगे। इससे पहले मैं आपको कट ऑफ दिखा देता हूँ। स्क्रीन पे आप ये कट ऑफ देख सकते हैं जिसका कोड आपका ये यहाँ पे दिया हुआ है। ये कोड आप दिमाग में फिट कर लीजिए। नॉर्थन रीजन की वैकेंसी थी NR 32623। ये इसलिए आपको मैं याद करवा रहा हूँ कि ये आपको जब लिफाफा भेजेंगे, अभी आप जो भी अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं उस पर आपको ये पोस्ट कोड लिखना होगा। क्योंकि आपको जब भी आप डॉक्यूमेंट भेजेंगे उस पर पूरा कंप्लीट जो लिखनी है वो जानकारी मैं अभी आपको देने वाला हूँ। इसमें SC की कैंडिडेट है टोटल 1051 कैंडिडेट को बुलाया गया है, जिसकी कैंडिडेट कट ऑफ आप देख सकते हैं 40। ST की भी आपके 713 कैंडिडेट को बुलाया गया है जिसमें से 40 कट ऑफ। और BC की भी देखिए यहाँ पे कट ऑफ 1628 कैंडिडेट को बुलाया गया है। ओनली 50 मतलब 25 क्वेश्चन जिसने ठीक कर दिया, जिसने भी 25 नंबर आपके जो 25 क्वेश्चन ठीक कर दिया, 200 मार्क्स का आपका पेपर था, उसका आपका यहाँ पे देख सकते हैं 25 क्वेश्चन से जिसके भी ठीक हो गए उसका आपका यहाँ पे आपका शॉर्ट लिस्टेड हो चुका है। इसमें यहाँ पे देख सकते हैं EWS के लिए 158 कैंडिडेट जिसमें आपके ओनली 50 जो आपके जो भी क्वेश्चन 25 मतलब आपने 25 क्वेश्चन ठीक कर दिए 50 नंबर लेके। जिस कैंडिडेट ने आपका जो कि पेपर में से 100 का जो क्वेश्चन का पेपर था उसमें से यदि आपने 30 क्वेश्चन भी ठीक कर दिए उसका भी शॉर्ट लिस्टेड यहाँ हो चुका है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही कम कट ऑफ। मैंने पहले भी आपको बताया था, जब भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए थे तब भी बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करें। इसमें बहुत ही कम कट ऑफ आपकी रहने वाली है। और आपको जो रोज़ाना आप बोलते हैं ना MES की वैकेंसी, MES की वैकेंसी, यही MES की वैकेंसी थी, ड्राइवर पद के लिए वैकेंसी थी। और MES में ही आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, जो कि बहुत ही शानदार मौका था आपको यहाँ पे जॉब करने के लिए। मिलिट्री में कैंटीन कार्ड की फैसिलिटी, आर्मी में जो भी ग्रुप C की वैकेंसी जो निकलती है ना वही सेम आपकी होती है, वही सेम आपकी प्रोसेस मिलती है। इसमें बहुत ही कम कट ऑफ के पास साथ आपके पास यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो आप ये देख सकते हैं बहुत ही आपके टोटल जो कैंडिडेट हैं यहाँ पे 7858 टोटल आपके कैंडिडेट को बुलाया गया है। इसमें से आपके जो स्किल टेस्ट देने वाले हैं ये 5000 कैंडिडेट भी नहीं होंगे जो कि स्किल टेस्ट आपके देंगे, क्योंकि उसमें आधे से ज़्यादा कैंडिडेट स्किल टेस्ट के लिए आपके डॉक्यूमेंट में निकल जाएंगे। उसके बाद में आपके जो बचेंगे और कुछ कैंडिडेट हैं वो पहले से ज्वाइनिंग कर चुके हैं कहीं पे। तो इसकी वजह से आप ये बहुत ही कम कट ऑफ के साथ यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। ये कट ऑफ ज़्यादा नहीं और कम भी जा सकता है यदि स्किल टेस्ट में फेल कैंडिडेट होते हैं। तो स्किल टेस्ट में क्या क्या करवाया जाएगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। स्क्रीन पे आप ये व्हीकल देख सकते हैं जो कि आपका जिसमें आपका 14 फीट गाड़ी होती है टाटा की। और इसके बाद में आपको देख सकते हैं शिवराज की भी गाड़ी रहती है। शिवराज जो कंपनी है उसकी भी गाड़ी रहती है इनके पास, MES के पास। ज़्यादातर यही गाड़ी आपकी बड़ी गाड़ी के रूप में यूज की जाती है जो कि टाटा या शिवराज कंपनी की आपकी रहती है। यही गाड़ी ज़्यादातर आपके मेन देखी जाएगी आपसे चलवा कर। उसके बावजूद आपकी छोटी गाड़ियों में जिप्सी होती है, इसके अलावा आपकी स्विफ्ट डिज़ायर भी होती है और आपकी सुजुकी की बड़ी वाली गाड़ी जो आपकी होती है जिसमें आपके कैंपर टाइप की गाड़ी भी आपके उनके पास होती है। लेकिन ज़्यादातर गाड़ी यही रहती है कि यही गाड़ी आपसे चलवाने के पूरे चांसेस रहेंगे। बाकी की इस गाड़ी में आपका स्वरूप ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी आपका हो सकता है। इसके बाद में आप जो भी कैंडिडेट हैं आपके टाटा की जो गाड़ियाँ आती हैं आर्मी की गाड़ियाँ उसको भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वो गाड़ी भी कई बार आपसे चलवाई जा सकती हैं तो उसमें भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। वो गाड़ी भी आपको बिल्कुल देख के जाना है। टाटा की गाड़ी आती है 2.5 टन जिसको बोलते हैं, वो गाड़ी भी आपसे चलवाई जा सकती है। लेकिन मुख्य रूप से ये गाड़ी आपसे चलवाई जाती है। और छोटी गाड़ी में आपकी जिप्सी रहती है और साथ में दूसरी गाड़ी रहती है स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी भी आती है। और या जो अभी आपकी मारुति की सियाज की गाड़ी आती है, सियाज नाम की कंपनी की, वो आपके जो भी आपकी मारुति की सियाज नेम से आपकी जो गाड़ी आती है वो भी आपसे चलवा के देखी जाती है। तो आपकी मुख्य रूप से छोटी गाड़ियाँ ही आपके देखें तो आपके छोटी गाड़ियों में तो नॉर्मल सभी कैंडिडेट चला लेते हैं, लेकिन बड़ी गाड़ी में ही प्रॉब्लम आती है। तो ये आपकी
टाटा की या शिवराज की कंपनी की आपके बहुत सारे स्कूल बने हुए हैं, ड्राइविंग स्कूल, वहाँ से आप सीख सकते हैं। तो और फटाफट वहाँ से आप यदि ज्वाइन कर लें, यदि आपका सही तरीके से आपका जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सही बना हुआ है और आपके पास सही डॉक्यूमेंट हैं, तो आप जल्द से जल्द अपने जो भी आपके जो भी एकेडमी है कोई भी, आप उसको यूज चॉइस कर सकते हैं। एकेडमी के लिए आप कांटेक्ट करें पर्सनल मैसेज करके आप टेलीग्राम ग्रुप पर। यदि कोई भी एकेडमी से के रूप में आपको ज्वाइन करवाना है तो आप एकेडमी के लिए वहाँ से आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको पूरे कांटेक्ट डिटेल्स दे दी जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन करके अपने फटाफट जो भी आपकी तैयारी कर सकते हैं स्किल टेस्ट की। पूरी स्किल टेस्ट में आपको फेल कर दिया जाएगा यदि स्किल टेस्ट में आपने सही तरीके से नहीं किया और ये आपको स्किल टेस्ट नहीं आता है तो आपको बिल्कुल फेल कर दिया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट है स्किल टेस्ट की अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही कम कट ऑफ में आपका सिलेक्शन होने वाला है, बहुत ही कम कैंडिडेट वहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए पहुँचने वाले हैं। कुछ एक्सपीरियंस में निकल जाएंगे तो कुछ कैंडिडेट वहाँ पे पहुँचेंगे नहीं। इस प्रकार से बहुत ही कट ऑफ आपका रहने वाला है। अब आती है आपके डॉक्यूमेंट भेजने की बारी। यदि आप डॉक्यूमेंट नहीं भेजेंगे, आगे सेंड नहीं करेंगे, तो आपका कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले जो काम करना है वो आपको डॉक्यूमेंट भेजने वाला काम करना है। तो जो भी कैंडिडेट जिसका नाम है आपके लिस्ट में आ चुका है और आपने लिस्ट अभी तक चेक नहीं की है, तो आप हमारी वेबसाइट लिंक वीडियो के नीचे दी गई है, वहाँ पे जल्द से जल्द जाकर अपनी PDF में नाम को दी गई है, वहाँ से भी आप टेलीग्राम ग्रुप से भी लिस्ट आप चेक कर पाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो भी आपके डॉक्यूमेंट है उसमें आपकी जो प्रिंट उस टाइम में आप एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा उस टाइम में आपकी प्रिंट निकली होगी, उसकी हार्ड कॉपी साथ में, मतलब प्रिंट निकली हुई कॉपी को साथ में सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना है। उसी के साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजना है, एजुकेशन डॉक्यूमेंट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 2 साल का मांगा गया था वो ज़रूर आप फोटोकॉपी भेजें उसकी। उसके साथ ही कैटेगरी सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी जरूर भेजें। यदि डॉक्यूमेंट में आपने नहीं भेजी तो आप आगे के लिए रिजेक्टेड हो जाएंगे और आपको कोई भी आपका स्किल टेस्ट नहीं करवाया जाएगा। इसके बाद में आप देख सकते हैं हार्ड कॉपी के सभी डॉक्यूमेंट आपका एप्लीकेशन फॉर्म की जो भी आपका प्रिंट निकली थी उसके साथ भेजने हैं। यदि आपकी अभी तक आपने प्रिंट डाउनलोड नहीं की है तो आप हमारे से भी डाउनलोड करवा सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर पर्सनल मैसेज करके प्रिंट आप डाउनलोड करवा सकते हैं, जो भी कॉस्ट होगी ली जाएगी। उसके बाद में जो भी कैंडिडेट है इसमें आप देख सकते हैं जो भी डॉक्यूमेंट है वो 6 अक्टूबर तक आपको इसलिए करना है। यदि आपने ऑर्डनरी पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट कर दिया तो आपका मान्य नहीं होगा, ओनली स्पीड पोस्ट आपको भेजना है और सभी डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड करना है। जो भी आपकी प्रिंट निकली थी वो साथ में, और जो भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट जैसे कि 10th की मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट भेजनी होगी सेल्फ अटेस्टेड करके। उसके बाद में आपका लाइसेंस भेजना होगा। उसके बाद में आपका जो भी लाइसेंस के साथ दूसरी बात तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूर आपको साथ में भेजना होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका मांगा गया था जो कि 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको भेजना होगा और ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी आपको भेजनी होगी। कास्ट सर्टिफिकेट आपका किस कास्ट से है, आप यदि नहीं है जनरल कैटेगरी से है तो कोई भी आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो EWS है, SC ST है, OBC है तो वो कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका होना चाहिए, वही आपका भेजना पड़ेगा। नहीं तो आपको वेरिफिकेशन के टाइम में आपको आगे बुलाया नहीं जाएगा और स्किल टेस्ट के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको साथ में लगाकर जो भी आपकी प्रिंट निकली थी उसको साथ में यदि नहीं निकाली हुई है और आपके पास नहीं है तो वो आप निकलवा सकते हैं, वो आपको यहाँ पे भेजना होगा। और उसमें आपको कैटेगरी पे आपको लिखना होगा मेट्रिकुलेशन लेवल, जो भी लिफाफा है उस पर ये पूरी लाइन आपको लिखनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मेट्रिकुलेशन लेवल, पोस्ट कैटेगरी नंबर, जो भी आपका नंबर मैंने बताया था पोस्ट कैटेगरी नंबर थोड़ी देर पहले ही, NR जो कि आपका 23, और ये आप जो भी नंबर बताया गया था वो नंबर आपको इस पर ज़रूर लिखना है। जिसलिए मैं आपको नंबर उस टाइम में बताया था कि वो नंबर आप ज़रूर याद कर लें। उस नंबर को आपको वीडियो में दिया गया है, उस नंबर को यहाँ पे लिखना है और पोस्ट का नाम आपको CMD सिविल मोटर ड्राइवर ऑर्डनरी ग्रेड आपको लिखना है। तो ये सभी चीज़ें आपको करके आपको भेजनी होगी। कहाँ पे भेजनी होंगी, 6 अक्टूबर तक आपको भेजनी होंगी। और आपको कहाँ पे भेजनी है वो आपको दिखा देता हूँ। सभी कैंडिडेट को एक ही एड्रेस पे भेजनी है और एड्रेस मैं आपको दिखा देता हूँ। यदि आपके पास एड्रेस नहीं है तो एड्रेस यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस वीडियो के माध्यम से आप जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट वहाँ से फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिया गया एड्रेस, ये एड्रेस है नॉर्थन रीजन का, इस एड्रेस पे आपको सेंड करना है। ये आपका लिखा हुआ है साफ, इसमें दिल्ली का एड्रेस है, इस दिल्ली के एड्रेस पे आपको भेजना है। रीजनल डायरेक्टर नॉर्थन रीजन, स्टाफ कमीशन, 5th फ्लोर, ब्लॉक नंबर 12, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली में आपको भेजना है। तो आप कहीं के भी कैंडिडेट हो, कहीं भी स्टेट के हैं, इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा जो भी डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं और जल्द से जल्द भेज दीजिए, नहीं तो आपके
फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और आगे के लिए कोई यदि आप लेट पहुंचते हैं 6 अक्टूबर के बाद में, तो आपका स्किल टेस्ट के लिए नहीं बुलाया जाएगा। कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है, स्किल टेस्ट की तैयारी करें। यदि आपके डॉक्यूमेंट सही हैं तो आपको नेक्स्ट वाली जो स्किल टेस्ट की है उसके लिए एडमिट कार्ड जल्दी आपके जारी होंगे। 1 महीने के अंदर अंदर प्रोसेस आपकी कर ली जाएगी। तो आपके स्किल टेस्ट के लिए टाइम आपके पास नहीं है, तो जल्द से जल्द आप प्रोसेस करें। इससे संबंधित अदर किसी कैंडिडेट की कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।